सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना। जो भी मन में हो उस सपना ना तोड़ना, जो भी मन में हो उस सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको। बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 5 में संख्या पद्धति आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। संख्या पद्धति का आज लेक्चर नंबर 5 है और जो हमारा टॉपिक है वो है शेष पर आधारित प्रश्न। शेष पर आधारित प्रश्न। शेष पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए या अपील है कि आप लोग वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो जो टॉपिक हम यहाँ पर शुरू किए हैं उस टॉपिक का मैटर जो है पूरा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ज़रूर आएगा। क्योंकि जिस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जिस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए बहुत ही समझ लीजिए कि मेहनत से, उसके बाद कठोरता से बनाते हैं और क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पर करवा रहे हैं। क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग किसी भी राइटर का बुक ले लीजिए, जैसे वो या तो किरण पब्लिकेशन का हो, राकेश यादव की पुस्तक हो, RD शर्मा की हो, या किसी राइटर की बुक हो। अगर किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोगों को ना समझ में आए, ना लगा पाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष से पढ़े हैं, कोचिंगों में पढ़े हैं, तभी हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। आप किसी भी कोचिंग में जब आप एडमिशन कराएंगे, पैसा देंगे, तब आपको मैटर मिलेगा। और यहाँ हम लोग यूनिक साइंस क्लासेज पर निःशुल्क सभी टॉपिक पर, सभी चैप्टर पर, सभी सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं और उस पर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को यहाँ बताते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। आइए अब हम टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक क्या है? शेष पर आधारित प्रश्न। अब आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे कि शेष क्या होता है, शेष पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाए तो शेष 24 आता है। क्या है कि यदि किसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो शेष 24 आता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए, 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन यही है कि यदि किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाए तो शेष 24 आता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यानी जिस संख्या में हमको भाग देना है वो संख्या क्या है, हमको ज्ञात नहीं है, और हमको क्या पता है, भाजक पता है 45 से भाग देना है, शेष पता है 24 आता है। उसके बाद फिर उसी संख्या में 9 से भाग देना है, उसके बाद शेषफल ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं। मान लीजिए माना संख्या n है, मान लीजिए जिस संख्या में हमको भाग करना है वह संख्या क्या है, n है। अब हम जब n में क्या करते हैं, क्या 45 से भाग देते हैं। 45 से हमने भाग कर दिया। जब 45 से भाग देते हैं, मान लीजिए भाग कितनी बार गया, मान लीजिए k बार भाग गया। जब k बार गया तो यहाँ पर क्या होगा, 45 के हो जाएगा और शेष क्या प्राप्त हुआ हमको, 24। ये हम क्या किए हैं, मान लिए हैं। अब यदि इसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये आप फार्मूला रट लीजिए एकदम से, क्योंकि ये आप लोग क्लास 9th से स्टार्ट हो जाता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब भाज्य क्या है हमारा, यहाँ पर जिस संख्या में हम भाग देते हैं, भाग करते हैं, वह संख्या क्या कहलाती है, हमारा भाज्य कहलाती है। यानी किस संख्या में भाग दिए, n में भाग दिए तो n हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाज्य हो जाएगा। उसके बाद भाजक क्या होता है, जिस संख्या से भाग किया जाता है। किस संख्या से भाग किया गया है, 45 से किया गया है, तो 45 गुणे का चिन्ह है, गुणे लगा दिए। भागफल क्या होता है, जितनी बार भाग जाता है, भाग कितनी बार गया है, k बार गया है, तो यहाँ पर k लिख देंगे प्लस शेष है। शेष कितना आया हमारा, 24 आया है। यानी ये संख्या बराबर क्या आ गया, 45 के प्लस 24। अब इस संख्या में हमको क्या करना है, 9 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 9 से भाग कर दिए हैं। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। मान लीजिए कि क्या है यहाँ संख्या, 45 के प्लस 24। अब कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी 5 के में इसका गुणा हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, घट जाता है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 24 है, प्लस 24 हम यहाँ पर लिख दें। हम 9 है, 24 में भाग करना है, 9 दूनी 18, 9 तरीक 27, 24 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम 2 ही बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसके आगे प्लस का चिन्ह यहाँ पर प्लस लिख देंगे, उसके बाद 2 और 9 दूनी 18, यहाँ घटा देंगे 24 में 18 के 6, यानी शेषफल क्या आया हमारा, शेषफल इक्वल 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी आप बेसिक के माध्यम से हम लगाए हैं। माना संख्या n है, जब n को हम संख्या को क्या करते हैं, 45 से भाग देते हैं, माना भाग के बार गया तो हमारा शेष 24 प्राप्त हुआ। यदि उसी संख्या में, यानी इसी संख्या में भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। यदि इसी संख्या में 9 से भाग किया जाता तो शेषफल क्या होगा, आंसर क्या आया, 6 आया। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक मेथड से लगाते हैं, शॉर्टकट विधि जिसको बोलते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, अगर हम बेसिक लेवल से लगाएंगे तो हमारा समय क्या होगा, ज़्यादा लग जाएगा, और एक क्वेश्चन पे हमको लगभग 45-50 सेकंड का ही समय मिलता है। तो आइए देखते हैं इसको ट्रिक के मेथड से कैसे लगाएंगे। तो लगाएंगे, इसको होता है दूसरा भाजक का भाग करते हैं किसमें, प्रथम भाजक में, प्रथम शेष में, सॉरी भाजक में नहीं करते हैं, कि क्या करते हैं, प्रथम शेष में।
इससे भी क्या होता है, हमारा आंसर पता चल जाता है। अब आइए इसके मेथड से लगाते हैं। दूसरा भाजक यहाँ पर क्या है, 9 से भाग दिया जाता है। 9 क्या हमारा दूसरा भाजक है, क्योंकि जिससे भाग दिया जाता है जिस संख्या से, जैसे हमारा पहले 45 से भाग दिया गया तो हमारा क्या हो गया, प्रथम भाजक हो गया। और जब 9 से भाग यहाँ पर दिए थे तो क्या हो गया, हमारा दूसरा भाजक था। तो यहाँ पर दूसरा भाजक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और प्रथम शेष क्या है, 24 है, क्योंकि 45 से भाग दिया जाए तो शेष 24 आता है। तो यानी 9 का 24 में जब हम भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ घट जाएगा, 24 में 18 गए 6, तब भी शेष क्या आया, 6 आया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। एक लाइन में लग गया। ट्रिक यही है, लेकिन हमको बेसिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप बेसिक जानेंगे, अगर ट्रिक नहीं आता है, फार्मूला नहीं याद है, तो हम बेसिक के माध्यम से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब देखते हैं इसमें कंडीशन यह है कि जो ट्रिक हम लगाए हैं, ये ट्रिक तब संभव है जब हमारा क्या हो, जो हमारा द्वितीय भाजक होता है वो प्रथम भाजक को पूरा विभाजित करता हो। क्या करता हो, दूसरा भाजक प्रथम भाजक को पूरी तरीके से क्या करता हो, विभाजित करता हो। जैसे यहाँ पर दूसरा भाजक क्या है, 9 है, और पहला भाजक क्या है, 45 है। और जो 9 में हम 45 का भाग करेंगे, 9 × 45, यानी पूरा क्या हो गया, विभाजित हो गया। और जब विभाजित हो गया तब हम क्या करेंगे, दूसरे भाजक का प्रथम शेष में भाग देंगे, अन्यथा आंसर तय नहीं किया जा सकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तय नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर नोट लिख दे रहे हैं, नोट है फर्स्ट, इसको भी आप लिख लीजिए। ये रूल है, दूसरी दशा में दशा ज्ञात करने के लिए प्रथम शेष में दूसरे भाजक का भाग किया जाता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त आवश्यक है कि प्रथम भाजक दूसरे भाजक से पूरा विभाजित होना चाहिए। नोट क्या है, दूसरी दशा में दशा ज्ञात करने के लिए प्रथम शेष में दूसरे भाजक का भाग किया जाता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त आवश्यक है कि प्रथम भाजक दूसरे भाजक से पूरा क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तभी जो आपको ट्रिक बताए हैं कि द्वितीय भाजक का हम प्रथम शेष में भाग करते हैं, इससे भी क्या हो जाता, शेष पता हो जाता है, तब ट्रिक हमारा लगेगा, अन्यथा उत्तर तय नहीं किया जा सकता। यानी जब दूसरा भाजक से अगर प्रथम भाजक पूरा डिवाइड होगा, तब हमारा जो शेष होगा वो कुछ ना कुछ होगा, चाहे 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, अन्यथा आंसर तय नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसको मिटा देते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी संख्या में 65 से भाग किया जाए तो शेष 35 प्राप्त होता है। क्या है? यदि किसी संख्या में 65 से भाग किया जाए तो शेष 35 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, इसके बाद सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बताए थे? फार्मूला क्या बताए थे? ट्रिक, दूसरा भाजक का भाग करना है प्रथम शेष में। लेकिन इसके लिए क्या शर्त है कि जो द्वितीय भाजक है वो प्रथम भाजक को पूरी तरीके से विभाजित करता हो। द्वितीय भाजक क्या? 13 और प्रथम भाजक 65 है। 13 × 5 = 65, यानी पूरा पूरा क्या हो गया? विभाजित हो गया। 13 का क्या है? फैक्टर होगा 65। तो हम भाग करेंगे, दूसरा भाजक हमारा है 13, प्रथम शेष क्या है? शेष क्या है? 35। तो यानी 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26। यहाँ 5 में से 6 नहीं जाएगा, एक इधर से उधार लेंगे, 15 में 6 जाएगा 9, और इधर 2 में 2 कट जाएगा, यानी शेष क्या हो गया हमारा? 9 हो गया। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी जब बेसिक के माध्यम से लगाए थे तो हमारा क्या था कि हमको मान कर लगाना था, हमारा बड़ा हो गया था, समय भी ज़्यादा लग गया, और जैसे हम ट्रिक लगाए एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। आप इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाए, क्या है? यदि किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल 24 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या है? दूसरा भाजक का भाग करना है प्रथम शेष में। लेकिन इसके लिए क्या शर्त है कि जो दूसरा भाजक है वो प्रथम भाजक को पूरी क्या करता हो? विभाजित करता हो, पूरी तरीके से विभाजित करता हो। यहाँ पर दूसरा भाजक है 19, प्रथम भाजक का 45। 19 दूना 38, 19 तिया 57, जो कि 45 क्या होगा? फैक्टर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तय नहीं किया जा सकता। इसका शेष क्या होगा? तय नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है तय नहीं किया जा सकता। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 40 से भाग दिया जाए तो शेष 7 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 40 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? यही हमको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। फार्मूला क्या है? दूसरा भाजक, ट्रिक से ही लगाएंगे सभी क्वेश्चन को। दूसरा भाजक का भाग करेंगे
प्रथम शेष में। लेकिन इसके लिए क्या शर्त आवश्यक है कि दूसरा भाजक प्रथम भाजक को पूरी तरीके से विभाजित करता हो। देख लेते हैं, द्वितीय भाजक क्या है 10 है, प्रथम भाजक 40 है, 10 चौका 40 कट जाएगा, यानी पूरी तरीके से क्या हो गया विभाजित हो गया। तो हम दूसरा भाजक क्या 10 है और 10 में जब हम 7 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, हम दशमलव में नहीं लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा 7 शेष हो जाएगा। यानी जब भाजक से शेष जब छोटा रहेगा तो जो शेष होगा उसका वही शेष क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, यानी शेष क्या हो गया 7 आंसर हो गया। अब आइए इसको हम बेसिक लेवल से भी आप लोगों को समझा देते हैं। मैंने क्या माना था, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए संख्या क्या है, n है। अब n में मान लीजिए हमको 40 का भाग करना है। मान लीजिए भाग के बार गया तो क्या होगा 40 के हो जाएगा और शेष क्या बचा हमारा 7 बचा। अब हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। अब भाज्य के यहाँ पर n है जिसमें भाग किया जाता है, भाजक क्या जिससे भाग दिया जाता है 40, और भागफल क्या है जितनी बार भाग देते हैं तो के बार दिए थे, और शेष क्या है 7 है। अब इस संख्या में अगर हम 10 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। हम यहाँ पर 10 से भाग कर देंगे किसमें 40 के प्लस 7 में, कितनी बार जाएगा 10 चौका 40 यानी 4 के बार गया, 40 के यहाँ प्लस माइनस हो जाए घट जाता है कट गया प्लस 7। और जब 7 इससे भाजक से क्या शेष छोटा है तो यही क्या हमारा शेष यही तो होता है, तो यहाँ पर विशेष क्या आया था 7 आया था। तो चाहे आप इसके माध्यम से लगा सकते हैं, आप इसके माध्यम से भी लगा सकते हैं। यानी जो अगर द्वितीय भाजक से प्रथम भाजक का जो शेष है वो अगर छोटा होगा तो जो प्रथम भाजक का शेष होगा वही द्वितीय भाजक का भी क्या होगा शेष हो जाएगा। नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब इसके बाद टाइप सेकंड का हमारा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड क्या है, अभी आप लोगों को टाइप फर्स्ट बताए थे। टाइप फर्स्ट में क्या था, इसमें एक संख्या थी, यानी किसी संख्या एक संख्या में दूसरे भाजक का यानी भाग करना था और शेष पता होता था, और द्वितीय भाजक दिया रहता था उसमें भी क्या करना था शेष पता करना रहता था। अब इसमें हमारा 2 संख्या होगी और 2 संख्याओं को अलग अलग एक ही संख्या से भाग किया जाता है और उसका जो शेष होता है वो शेष भी 2 आता है अलग अलग तरीके से। उसके बाद फिर किसी संख्या से भाग किया जाता है, उसका शेष ज्ञात करना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको। यहाँ पर क्वेश्चन है किसका, मान 2 संख्याओं को अलग अलग 80 से भाग देने पर शेष क्रमशः 27 और 42 प्राप्त होता है। क्या 2 संख्याओं को अलग अलग 80 से भाग देने पर शेष क्रमशः 27 और 42 प्राप्त होता है यदि संख्या के योगफल को 16 से भाग किया जाए तो शेष फल क्या होगा। शेष फल क्या होगा। अभी चर्चा किस पर करते थे, टाइप फर्स्ट में एक संख्याओं पर चर्चा करते थे। अब हम यहाँ पर 2 संख्याओं पर चर्चा करेंगे। टाइप फर्स्ट में क्या किए थे, एक संख्या पर बात किए थे, और जो टाइप सेकंड है इसमें 2 संख्याओं पर चर्चा होता है। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माना वह संख्या
यानी जिस संख्या में भाग देना उसको हमको पता नहीं है। माना संख्या मान लीजिए n है। अब अलग अलग 80 से भाग देने पर यानी दो संख्याएं हैं, यानी पहली संख्या क्या हो गई n1 हो गई और दूसरी संख्या मान लीजिए n2 है। अब इसमें अलग अलग 80 से भाग देना है, यानी पहली वाली संख्या में भी क्या करना 80 से भाग देना है और उसका शेष क्या है 27 है। और जब दूसरी संख्या n2 में हम भाग करेंगे 80 का तो उसका जो शेष होता है 42 होता है। और जब इन संख्याओं के योगफल यानी जब इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं उसमें जब 16 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। मान लीजिए n1 में भाग 80 का किए, मान लीजिए भाग के बार गया तो क्या हो गया 80 के, और क्या आ गया यहाँ पर शेष 27 है। इसका शेष क्या है, इसका 27 है। अब यहाँ मान लीजिए फिर 80 से हम दूसरी संख्या n2 में भाग किए और मान लीजिए भाग p बार गया तो यहाँ पर 80p हो जाएगा और इसका शेष क्या है 42 है। आज जब हम टाइप फर्स्ट में आप लोगों को बता रहे थे तो एक फार्मूला बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य क्या होता है हमारा, जिस संख्या में भाग किया जाता है वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। किस संख्या में किया गया है, वह n1 में किया गया है। भाजक क्या है, जिस संख्या से भाग किया जाता है। भाग किससे किया गया है, 80 से किया गया तो 80 क्या होगा, भाजक हो जाएगा। भागफल जितनी बार भाग किया गया है, यानी कितनी बार गया है, k बार किया गया है तो यहाँ पर k हो जाएगा। और शेष 27 है, 27 लिख देंगे। अब यहाँ पर n2 ज्ञात करेंगे। n2 क्या है हमारा, इसका भी भाज्य है, यानी जिस दूसरी संख्या में जिससे भाग किए थे n2 है, भाज्य हो गया। भाज्य किसमें क्या है, इसमें भी 80 है। कितनी बार भाग किया गया था, p बार किया गया था। इसमें शेष कितना बचा था, 42 बचा था। अब जब हम इन संख्याओं के योगफल को अर्थात n1 प्लस n2 इन संख्याओं के योगफल में जब हम 16 का भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, आइए देख लेते हैं। तो हम n1 और n2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, n1 प्लस n2। अब जब जोड़ेंगे तो इधर क्या है 80 क्या है प्लस 80p है और प्लस यहाँ पर 42, यहाँ पर 27, 42 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 और 2 इधर जुड़ जाएगा 29 और 40 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा 69। और जब इसको क्या करेंगे हम 16 से भाग करेंगे तो हमको जो शेष प्राप्त होगा वही हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं इसके आगे। इसको मिटा देते हैं इस फार्मूले को और यहाँ इसको मान लीजिए हम 16 का भाग कर दें किसमें, इसका योगफल क्या है 80 के प्लस 80p प्लस 69। ये क्या हो गया, हमारा योगफल हो गया। अब कितना बार जाएगा 80 या 16 पंचे 80, यानी 5 के बार गया तो 80 के, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा 80p लिख देंगे। ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, ये भी 16 पंचे 80 प्लस 5p बार गया मान लीजिए तो 80p। यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 69। अब 69 कितनी बार जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 ही बार जाएगा, 16 चौके 64। शेष कितना आया 5, शेष कितना आ गया 5 और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इस पर ट्रिक भी बता देते हैं, नोट करिए पहले इसको। अब आइए ट्रिक के माध्यम से इसको लगाते हैं। इसका होता है दूसरा भाजक का भाग करना पड़ता है किसमें, रिमाइंडर में।
हम शेष को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक शेष होगा तो R1, 2 शेष होगा R2, 3 शेष होगा R3, 4 शेष होगा R4। यानी जितने भी शेष होंगे उन शेषों के योग में हम द्वितीय भाजक का जब भाग कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा भाजक यहाँ पर क्या है? 16 है और रिमाइंडर क्या है? 27 और 42। यानी 27 + 42 कितना हो जाएगा? 69। और जब 16 में 69 का भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 16 चौका 64। क्या आया? शेष 5 आया, तब भी शेष 5। आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मिटा देते हैं। अब क्या होगा इसमें? एक संख्या पर चर्चा हो गई, 2 संख्याओं पर चर्चा हो गई। अब हम 3 संख्याओं पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 3 संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग दिया जाए। 24 से भाग किया जाए तो शेषफल 8, 9, 10 क्या होता है? शेषफल क्रमशः 10 प्राप्त होता है यदि संख्याओं के योगफल को, संख्याओं के योगफल पर क्या कर देंगे? चिन्ह लगा देंगे। योगफल क्या है? यहाँ पर हाईलाइटेड है इस पर। यदि संख्याओं के योगफल को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा? क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 8, 9, 10 प्राप्त होता है। यदि संख्याओं के योगफल को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यानी 3 संख्याओं को, अलग अलग 3 संख्याओं को हमको 24 से भाग, अगर हम 24 से भाग करें तो जो शेषफल होगा वो क्रमशः 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। और यदि उन्हीं संख्याओं के योगफल में हम अगर 6 का भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा? यही क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से लगा देंगे। क्या होता है? दूसरा भाजक का भाग करना होता है रिमाइंडर में, R1 + R2 + R3 + ... तो दूसरा भाजक क्या है? 6 है। और रिमाइंडर क्या है? 8 और 9 और 10। यानी 8 + 9 + 10 क्या हो जाएगा? 8, 9, 17 और 10, 27। कितनी बार भाग जाएगा? 6 चौका 24। रिमाइंडर क्या बचा? 3। यानी शेष क्या हो गया? 3 हो गया। ये आंसर हो जाएगा इसका। जब आप ट्रिक लगाते हैं एक लाइन में आंसर क्या होता है? आ जाता है हमारा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं को अलग अलग 120 से भाग देने पर शेष क्रमशः 18 और 35 प्राप्त होता है। तो बताइए दोनों संख्याओं के गुणनफल को 24 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? यही ज्ञात करना है। यानी हम टाइप फर्स्ट में एक संख्या पर चर्चा किए, टाइप सेकंड में 2 संख्याओं और 3 संख्याओं पर चर्चा किए हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? गुणनफल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? योगफल। इस पर ध्यान देना हमको। यानी 120 है, इसमें भी क्या होगा? वही फार्मूला लगेगा, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा? गुणनफल है तो गुणा हो जाएगा। यानी दूसरा भाजक
भागा क्या हो जाएगा R1 गुणे रिमाइंडर R2 रिमाइंडर R3 गुणे रिमाइंडर R4। यानी जब यहाँ दोनों संख्याओं के योगफल पर चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पर हम प्लस लगाए थे। अब वही क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, गुणनफल आ गया, तो यहाँ क्या हो गया रिमाइंडर का गुणा हो जाएगा। यानी जो ये हमारा शेष प्राप्त हो रहा है इसका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। और भाग किसे देना हमको, दूसरा भाजक क्या है 24 है। अब 18 गुणे 35, अब 18 गुणे 35 में भाग देंगे तो 18 पंचे 90, 0, 18 तियाँ 54 और 9 54 9 63, यानी 630 में हम क्या करेंगे 24 का भाग कर देंगे। तो 24 दूना 48, 24 से 72 ज़्यादा होगा तो 2 बार जाएगा, 24 दूना 48, 13 में से 8 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 0 लिख दिए। अब 24 का हमको पहाड़ा पढ़ना है, ये 150 से ज़्यादा ना हो। 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, 24 चौका 96, 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144। रिमाइंडर क्या बचा हमारा 6 बचा। 150 में 144 घटाएंगे 6 आएगा, यानी शेष क्या प्राप्त हो गया हमारा 6 प्राप्त हो गया। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी बस इस पर थोड़ा प्रश्न को हमको ध्यान में रखना है कि प्रश्न में योगफल है या घटाना है या गुणनफल है या भाग है। तो हम आप लोगों को टाइप सेकंड तक बता चुके हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद टाइप थर्ड पर चर्चा करते हैं। अब तीसरा टाइप है यहाँ पर टाइप थर्ड। या हमने यहाँ पर क्या बता दिया टाइप सेकंड, यानी टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड प्रकार की क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। अब आइए टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड का क्वेश्चन है एक, किसी संख्या में 24 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। 15 प्राप्त होता है यदि उस संख्या का 3 गुना कर दिया जाए। उस संख्या का 3 गुना कर दिया जाए और 9 से भाग दे दिया जाए, भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या है कि ये किसी संख्या में 24 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या का 3 गुना कर दिया जाए और 9 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। आइए समझते हैं इसको। इसको पहले हम बेसिक लेवल से लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या n है, जैसे हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में मानते थे वैसे। अब n में जब हम 24 का भाग दिए, मान लीजिए भाग के बार गया तो 24 के और शेष क्या आया 15 आया। अब जैसे हम वहाँ भाज्य ज्ञात करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब यहाँ पर भाजक क्या है 24, भागफल क्या है के और प्लस शेष क्या है 15, यानी 24 के प्लस 15 और भाज्य क्या था यहाँ पर n। और जब इसका हम 3 गुना कर दें, अगर इसी संख्या का 3 गुना कर दिया जाए यानी यहाँ 3n हो जाए, और तो यहाँ पर भी क्या होगा 3 गुना हो जाएगा, यानी सबका 3 में गुणा हो जाएगा। तो 24 तियाँ 72 के प्लस 15 तियाँ 45। अब इस संख्या क्या है यही है। अब इसका 3 गुना हो गया। अब इस संख्या में अगर 9 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या होगा यही ज्ञात करना है। यानी 9 में हम किससे भाग करेंगे, किसमें 72 के प्लस 45। कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। यहाँ 72 के है प्लस 45, तो 9 8 72, 8 के 72 के हो गया, प्लस है माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। प्लस 45 से प्लस 45 यहाँ पर लिख देंगे। अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, प्लस का चिन्ह
इधर क्योंकि प्लस है, इधर प्लस हो जाएगा, 9 पचे 45। शेष क्या हो गया हमारा 0, यानी इसका शेष क्या हो गया 0 हो गया। यही आंसर हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ट्रिक बताते हैं इस पर। अब इसको मिटा देते हैं। इसका जो ट्रिक है वो है सेकंड भाजक का भाग करना है शेष गुणे गुना। क्या होगा, सेकंड भाजक का भाग करेंगे शेष गुणे गुना। तो यहाँ सेकंड भाजक क्या है हमारा 9 है, और शेष क्या है हमारा 15 है, और गुना कितना करना 3 गुना, तो 5 में 3 का गुणा हो जाएगा। तो यानी 9 का भाग करना है 45 में, तो 9 पचे 45, तब भी हमारा शेष क्या आया 0 आया, शेष 0। तो आप बेसिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं। अगर आप ट्रिक से लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 165 से भाग देने पर शेष 72 प्राप्त होता है यदि उस संख्या का 4 गुना कर दिया जाए और 9 से भाग कर दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा। यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है, सेकंड भाजक शेष गुणे गुना, ये आप रट लीजिए। अब सेकंड भाजक क्या है 9 है, शेष क्या है 72 है, उसके बाद गुना 4, भाग कर देंगे 9 8 72, विभाजित हो गया, 4 बच गया, यही 4 क्या हमारा शेष हो गया, यानी शेष इक्वल टू 4। ये आंसर हो गया। क्योंकि शेष क्या है छोटी है और भाजक बड़ा है, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर होगा शेष होगा क्या होगा 4 होगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या n, संख्या क्या है n को 24 से भाग देने पर शेष 9 प्राप्त होता है। तो बताइए n स्क्वायर को 8 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगी। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही रूल लगेगा जो पहले में लगाए थे। इसके पहले वाले में सेकंड भाजक का भाग करेंगे शेष गुणे गुना, यानी अब उसमें जब गुना का बात किया था, इसमें क्या है n का स्क्वायर, यानी हम संख्या का 3 गुना 4 गुना 2 गुना करते थे, और इसमें अब क्या करना है उसी संख्या का वर्ग कर देना है। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, n स्क्वायर का मतलब संख्या का वर्ग। तो सेकंड भाजक क्या है 8 है, और शेष क्या है हमारा 9 है, और 9 का क्या करना वर्ग करना है, यानी 9 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है, यानी 8 28 64 8 9 72 8 दामा 80, यानी 10 बार जाएगा, 8 दामा 80। शेष क्या है हमारा 81 में 80 घट जाएगा तो शेष 1, यानी यही आंसर हो जाएगा, एक शेष 1 आंसर। तो मैंने आप लोगों को टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड 3 प्रकार के क्वेश्चन शेष पर आधारित बताए हैं जो जनरल बेस पर आते हैं। इसके बाद आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं इस लेक्चर को, और हम लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों को मिलते हैं उत्तरोत्तर शेष के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।